दोस्तों, कई बार जब हम किसी एक अकेले इंसान को लड़ते हुए देखते हैं तो हमको लगता है कि यार ये अकेला व्यक्ति आखिर क्या ही कर लेगा। लेकिन इस बात को भी समझना चाहिए कि कई बार ये जो अकेले खिलाड़ी होते हैं ना, यही खिलाड़ी जो होते हैं ये मैच का रुख कुछ ऐसा बदल देते हैं कि आपको सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि यार ये बंदा वाकई में अकेला इतना शानदार खेल लेता है तो किसी का सपोर्ट मिल जाता तो न जाने क्या हो जाता। और आज प्रियांश ने जिस तरीके की इनिंग खेली है, वो एक्चुअली में यही चीज़ बताने के लिए काफ़ी थी कि भाई ये बंदा जो है, ये बंदा अकेला ही काफ़ी है और फिर इसको किसी की ज़रूरत पड़ती नहीं। आज जिस तरीके से पंजाब की पारी बिल्कुल ढहती जा रही थी धीरे धीरे, उस पारी को रोकने का काम ढहने से प्रियांश ने किया। एंड ऑब्वियसली बात है, जो उसकी इनिंग थी वो इनिंग इतनी शानदार रही कि आने वाले समय में उसको याद रखा जाएगा, क्योंकि 39 बॉल्स में सेंचुरी रोज़ रोज़ नहीं पड़ती। एंड उससे भी ज़्यादा बड़ी बात ये थी कि जितने बाउंड्रीज उस बंदे ने उस पूरी इनिंग में स्कोर किए थे, वो मतलब प्रियांश की इनिंग में 9 छक्के थे, 7 चौके थे, एंड जो स्ट्राइक रेट था वो 245 का था। मैटर करता है ये कि आप कितने ज़्यादा तेज़ी से स्कोर कर रहे हो, लेकिन उससे भी ज़्यादा मैटर ये करता है 83 के स्कोर के ऊपर पंजाब के 5 विकेट गिर चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये बंदा टिका रहा। शशांक, जो कि हम जानते ही हैं कि एक ऐसे खिलाड़ी के तौर पर सामने आया है जिसको कि शायद कोई लेना नहीं चाहता था, लेकिन अब जब आ गया है तो वो करोड़ों में खेल रहा है। शशांक का साथ मिला और प्रियांश और शशांक ने मिलकर जो नैया पार लगाई पंजाब की, मोस्ट प्रोबेबली पंजाब को उन्होंने एक जीत ऐसे ही दे दी। तो भाइयों और बहनों, जो कहा जाता है कि भाई अकेला चना आखिर क्या ही कर सकता है, लेकिन देखिए, अगर उस लड़के का नाम, उस व्यक्ति का नाम प्रियांश आर्या हो तो भैया पूरा आईपीएल का स्टेज वो हिलाने का दम रखता है। ये वही लड़का है जो पिछले साल आईपीएल के ऑक्शन में नहीं बिक पाया था, 2 दिन तक बिल्कुल रुआंसा सा मुंह लेकर बैठा रहा था, लेकिन आज आज वही लड़का आईपीएल 2025 में सीएसके के खिलाफ 39 बॉल्स में सेंचुरी ठोक देता है। थाला के सामने ऐसी तंदूरी चप्पल वाली पिटाई करता है कि चंडीगढ़ का जो क्राउड था वो भी मतलब उस बंदे के ही बारे में नारे लगाने लगता है। और सुनो, प्रियांश आर्या कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है। ये बंदा बचपन से ही सौरव गांगुली और क्रिस गेल को लगातार शुरुआत से ही एडमायर कर रहा है। ये चाहता था कि भाई ये गंभीर जैसा टेम्परामेंट को डेवलप करे, जिस तरीके से गंभीर का अप्रोच रहता है किसी भी मैच को लेकर, ये उस तरीके से खेले, और जब भी मैदान में खेलने के लिए उतरे तो ये चीज़ मेक श्योर करे कि वो खुद का नाम आईपीएल की हिस्ट्री में लिख कर जाए। और आज उसने शायद वो पहला कदम उठा दिया है कि उसने आईपीएल की वन ऑफ द फास्टेस्ट सेंचुरी बाय एन इंडियन मार दी है। मैच सिचुएशन क्या थी? पंजाब के 5 विकेट गिर चुके थे। प्रभसिमरन 0, अय्यर 9 रन, स्टॉइनिस 4 रन, वधेरा 9 रन, मैक्सवेल 1 रन। मतलब जिस पावर बैटिंग लाइनअप की हम बात करते हैं वो टोटली कोलैप्स हो चुका था। लेकिन एक तरफ से अय्यर ने क्या तो फायर पावर दिखाई, 35 बॉल्स पे 80, और फिर सामने आया मथुशा पथिराना, वही पथिराना जो कि एमएसडी का मोस्ट ट्रस्टेड बॉलर है, मोस्ट फेवरेट बॉलर है। और आर्या ने क्या किया? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी बॉल पे छक्का 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 और 100 रन पूरे। भाई मतलब रॉबिन उथप्पा कमेंट्री बॉक्स में चीख रहा था कि यार ये आखिर शॉट कैसे मार रहा है। पथिराना सामने था भाई, वो बॉलर जिस बॉलर को मलिंगा जैसा माना जाता है। पथिराना के इस मैच में सबसे सबसे ज्यादा पिटने वाले बॉलर्स में से एक बन गया बंदा। पथिराना का जो बॉलिंग फिगर रहा है वो रहा 4 ओवर में 52 रन, एक भी विकेट नहीं, 13 की इकनॉमी रही पथिराना की। प्रियांश आर्या ने एक्चुअली आईपीएल में सिर्फ 4 मैचेस खेले हैं और उसमें ही बंदे ने फास्टेस्ट सेंचुरी मार दी, वो भी एज एन अनकैप प्लेयर। यूसुफ पठान के बाद आर्या, और उसके बाद ईशान किशन, मयंक, मुरली यादव और कोहली। अब सुनिए, ये टैलेंट भी कोई बस ऐसे ही नहीं एकदम से उचक्कर आ गया है। ये दिल्ली का लड़का है। दिल्ली प्रीमियर लीग में 1 ओवर में इस बंदे ने 6 छक्के मार चुके हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी 43 बॉल्स में सेंचुरी ठोक चुका है। यूपी के खिलाफ जहां पे भुवनेश्वर, माही, मावी, शिवम मावी, पीयूष चावला जैसे बॉलर्स थे, उनके सामने। ऑक्शन की जो कहानी है वो भी काफ़ी फिल्मी है। बेस प्राइस 30 लाख थी, दिल्ली ने बिड किया, फिर मुंबई ने किया, फिर पंजाब घुसी, 3.8 करोड़ में इस बंदे को ले गई। अच्छा, ये बंदिया जो था, ये मतलब इसका खुद का कहना था कि मैं आरसीबी के लिए खेलना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि ये बंदा विराट कोहली को काफ़ी मानता है और वो आरसीबी के लिए ट्रॉफी जीतना चाहता था। लेकिन अब खैर पंजाब आ गया है और पंजाब में भी ये पक्का हीरो बन चुका है, इस बात में कोई दो राय नहीं। फैमिली बैकग्राउंड भी बंदे का कमाल का है। मतलब घर के अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर टीचर हैं, पिताजी दिल्ली में मतलब पदस्थ हैं। गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज से इस बंदे की ट्रेनिंग ली गई है।
2023 में ये बंदा अनसोल्ड भी रहा था, अंडर 19 वर्ल्ड कप में सिलेक्शन नहीं मिला था, पर 2025 में आर्या ने एक्चुअली में सबको जवाब दे दिया है कि मैं आया हूँ तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर रहकर ही जाऊँगा। और भाइयों, अगर पंजाब आईपीएल जीत जाता है तो यहाँ पर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन भी कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर के साथ साथ प्रियांश आर्या का भी रहेगा। और ये बंदा क्योंकि लिटरली फायर मोड में है, पूरी तरीके से फियरलेस मोड में है, और आप ये नहीं कह सकते कि उसने एक ही इनिंग में आखिर इतना नाम कमा लिया तो क्या आगे इसके बारे में बात नहीं होगी। आप इस बात को याद रखिएगा कि ये बंदा आने वाले समय में भी काफ़ी धमाके करने वाला है। ये वन मैच वंडर नहीं होगा या वन सीजन वंडर नहीं होगा। इस बंदे का जो फ्यूचर है वो टोटली ब्लॉकबस्टर दिखाई दे रहा है। अब बात ये आ जाती है कि भैया आपका क्या कहना है इस बंदे के बारे में, कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड ऑब्वियस सी बात है अपने इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो में। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।